हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित वीडियो। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। जो जैसे कि देखा है आपने, हमारी जो सीरीज है 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है वीडियो मिलेंगी, जो भी आपके सिलेबस से संबंधित हैं, जो भी आपकी परीक्षा में आएंगी। तो इसी क्रम में चलते हैं हम आगे, देखते हैं सब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वन बाय वन करके। इसके बाद है आपका, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी। तो जो हमारी भारतीय व्यवस्था है वो हमारी मिश्रित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट। यानी कि इसमें क्या है, समाजवादी और प्लस पूंजीवादी, यानी कि दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का जो निचोड़ है, जो जोड़ है, उसको क्या बोलेंगे हम, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद आगे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है अगला, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी सेबी, ऑप्शन नंबर सी सीएसओ ऑब्लिक एनएसओ, ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेबी। भारत की नहीं, सॉरी, इसको नहीं इरेज करेंगे। जो इसका राइट आंसर होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीएसओ ऑब्लिक एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी। ठीक है, तो जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, सीएसओ ऑब्लिक एनएसओ, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कब हुई थी भारत में योजना आयोग की स्थापना, 1951 में। कब हुई थी, 1951 में। इसके बाद आगे चलेंगे हम, योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया। ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी सेबी, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग। तो जिसका राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में, है ना। किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। मोदी जी की अध्यक्षता में जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके योजना आयोग के या नीति आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री हैं। तो नीति आयोग, नीति आयोग प्लस हमारा क्या है, अब इसमें आपको बताना है कि जो प्रतिस्थापित किससे हुआ था, नीति आयोग प्लस योजना आयोग, दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं कौन, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे हम, अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा। तो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 2012 में, ऑप्शन नंबर बी 2014 में, ऑप्शन नंबर सी 2015 में, ऑप्शन नंबर डी 2016 में। तो जो मैंने अभी बताया था आपको कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में, यानी कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग, और इसमें काफ़ी संशोधन किए गए जो अब के लिए हितकारी हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए एसबीआई, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी पीएनबी, ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड। तो जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है, आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1951। तो जिसका राइट आंसर होगा आपका 1935। आरबीआई की स्थापना यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो जो आरबीआई का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहाँ पर है, मुंबई में। इसके बाद आगे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सेवा, ऑप्शन नंबर सी कृषि, ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है, कृषि से। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 10, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। जीडीपी,
तो ऑप्शन नंबर ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर डी ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, या इसको हिंदी में लिखेंगे बोल देंगे सकल घरेलू उत्पाद भी कहीं कहीं पे आ जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग कितना है, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का योगदान कितना है। ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 15%, ऑप्शन नंबर डी 30%। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15%। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में 15% कृषि का योगदान है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हरित क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी सेवा, ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हरित कृषि जो है हरित क्रांति का संबंध किससे है हमारा कृषि से। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हरित क्रांति के जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर डी महालनोबिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन, यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर ए मत्स्य, ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी कृषि, ऑप्शन नंबर डी उद्योग। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो हमारा किससे है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दूध उत्पादन से। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। तो जो हमारे राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा 15 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है हमारे वर्गीज कुरियन। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। भारत में सबसे से अधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी खनन। यानी कि सबसे अधिक जो विदेशी मुद्रा मिलती है हमें मिलती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहाँ से सेवा क्षेत्र से। इसके बाद है हमारा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उसका ये सभी, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं जो चलाई गई हर 5 साल पर। पंचवर्षीय क्यों नाम रखा गया क्योंकि 5 साल के लिए ये बनाई जाती थी। तो इसमें किस किस के लिए उद्देश्य क्या होते थे इनके, औद्योगिकीकरण करना, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय और सभी, यानी कि जो इसका उद्देश्य था वो सभी था। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सेवा, ऑप्शन नंबर सी कृषि, ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो जो पहली हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी कृषि, क्योंकि सबसे पहले उस समय उद्योग वगैरह इतने थे नहीं, तो कृषि को ही ज़्यादा ध्यान दिया गया। कृषि के लिए ही पंचवर्षीय योजना बनाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का विकास हो। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ऑप्शन नंबर ए हरित मॉडल, ऑप्शन नंबर बी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन नंबर सी गांधी मॉडल, ऑप्शन नंबर डी उदारीकरण। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी महालनोबिस मॉडल पर, यानी कि जो दूसरी अर्थव्यवस्था थी वो किस पर थी महालनोबिस मॉडल पर। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी आरबीआई गवर्नर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री जो है भारत में बजट पेश करते हैं हर साल में। बजट कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्वेश्चन है बजट कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो बजट जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 तो हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। राजस्व घाटा क्या है। तो आपको बताना है कि राजस्व घाटा क्या है। आय अधिक होकर व्यय से, व्यय अधिक है आय से, या सी आय इक्वल है व्यय के। तो जो हमारा राजस्व घाटा होता है वो कब होता है जब व्यय अधिक हो आय से। भाई घाटा क्या होगा जब खर्चा ज़्यादा होगा किससे आमदनी से, तो क्या होगा हमें घाटा होगा, ये आप ध्यान रखेंगे।
इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो भारत में जो कर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीएसटी, ऑप्शन नंबर बी सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर सी आयकर, ऑप्शन नंबर डी बिक्री कर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? आयकर। तो 2 प्रकार के कर होते हैं, देखो बता देता हूँ आपको। एक तो होता है हमारा प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर। यानी कि 2 कर होते हैं। और अप्रत्यक्ष क्या है? जो हमें क्या होता है? डायरेक्ट पड़ता है, जो हमने डायरेक्ट लिया था। जैसे कि हमारा आयकर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? जो भी जिससे भी लिया जाएगा उससे कैसे लिया जाएगा? डायरेक्ट। तो ये प्रत्यक्ष कर में आता है। और अप्रत्यक्ष कर जो हमें परोक्ष रूप से लिए जाते हैं, ना कि हमसे डायरेक्ट लिए जाते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 25, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आयकर, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर सी जीएसटी, ऑप्शन नंबर डी उपहार कर। तो आपको बताना है कि जो अप्रत्यक्ष कर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जीएसटी है ना। तो जीएसटी जो कैसा कर है? हमारा अप्रत्यक्ष। और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो गुड्स सर्विस टैक्स, ये ध्यान रखेंगे आप, गुड्स सर्विस टैक्स। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 26, जीएसटी लागू हुआ ऑप्शन नंबर ए 2015 में, ऑप्शन नंबर बी 2016 में, ऑप्शन नंबर सी 2017 में, ऑप्शन नंबर डी 2018 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2017 में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 27, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए जनरल सेल्स टैक्स, ऑप्शन नंबर बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर डी ग्रोस सेल्स टैक्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैंने बताया था आपको, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 28, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अधिक जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी कम उद्योग, ऑप्शन नंबर सी अशिक्षा, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य उद्देश्य है वो सभी है, यानी कि अधिक जनसंख्या भी है, कम उद्योग भी है। जब उद्योग कम होंगे तो बेरोजगारी रहेगी। अशिक्षा यानी कि शिक्षित नहीं होना भी एक बेरोजगारी का कारण है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में योजना अवधि कब समाप्त हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 2015, ऑप्शन नंबर बी 2016, ऑप्शन नंबर सी 2017, ऑप्शन नंबर डी 2018। तो योजना अवधि कब समाप्त हुई? इसमें आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2016 में। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में उदारीकरण की नीति कब लागू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1990, ऑप्शन नंबर सी 1991, ऑप्शन नंबर डी 1992। तो भारत में जो उदारीकरण की नीति है वो लाई गई थी कब? 1991 में। आप ध्यान रखेंगे 1991 में, 1991। इसके बाद चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 31, एलपीजी नीति का अर्थ क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी लेबर पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑप्शन नंबर सी लोन प्रोडक्शन और ग्रोथ, ऑप्शन नंबर डी लॉ पॉलिसी ग्रोथ। तो आपको जो बताना है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। ये एलपीजी सिलेंडर वाला नहीं है, ये किस में चल रहा है हमारा? आप ध्यान रखेंगे अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी। तो इसका जो होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एलपीजी की फुल फॉर्म, ना कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो किस में होता है? वो हमारा साइंस वगैरह में है ना, इसमें नहीं चलेगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 32, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर डी पेरिस। तो जो इसका राइट आंसर होगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी टोक्यो। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी में। इसके बाद वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? ये अमेरिका में। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? यानी कि कहाँ से हमारी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो जारी होती है। ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी सेबी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आरबीआई से। कहाँ से?
आरबीआई ही हमारी जो करेंसी है, मुद्रा है, उसको जारी करता है, हटाता है या जो भी कुछ करना है। और आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35। भारत की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी रुपया, ऑप्शन नंबर सी पाउंड, ऑप्शन नंबर डी येन। तो ये तो सभी जानते हैं कि हम जो लेन देन करते हैं वो किस में करते हैं? रुपया में। तो भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 36। भारतीय रुपये का चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये चिन्ह देखना है आपको, है ना। ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि ऐसे रह करके बना हुआ है, या ऐसे है, या हमारा ये जो बना हुआ है, और ये तो हमारा जो आप पहचान गए होंगे, हमारे जो रुपीस वगैरह है उस पर जो इसका क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जो यानी कि पहला वाला है हमारा राइट आंसर है। तो रुपीज का साइन क्या है? रे बनाने का, हिंदी का रे, और उसमें इक्वल का निशान ऊपर बना हुआ है, ऐसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, सेबी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए बैंक, ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार, ऑप्शन नंबर सी बीमा, ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार। तो सेबी का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 38। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पीएनबी, ऑप्शन नंबर बी एसबीआई, ऑप्शन नंबर सी बीओआई, ऑप्शन नंबर डी बीओबी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? एसबीआई। एसबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखेंगे, एसबीआई। इसके बाद है, आगे चलते हैं। ऐसे ही अगर पीएनबी है तो पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी का अगर पूछे आपसे तो पीएनबी तो क्या जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। नेशनल बैंक, BANK बैंक। इसके बाद आगे चलेंगे। बैंक बीओआई क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। ऐसी बीओ बैंक ऑफ बड़ौदा। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए कीमतों में गिरावट, ऑप्शन नंबर बी कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी आय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी उत्पादन में वृद्धि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा आपका? कीमतों में वृद्धि। नहीं, हाँ सॉरी, सही है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में वृद्धि। हो जाता है कभी कभी, इसलिए आप परेशान ना हो। कभी कभी थोड़ा बोलने में समझने में हो जाता है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपकी गलती कम से कम हो। क्योंकि अगर कहीं गलती त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं उसको सुधार कर लूँगा। तो मुद्रास्फीति का अर्थ क्या हो जाता है? कीमतों में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 41। मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जीडीपी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूपीआई, ऑप्शन नंबर सी सीपीआई, ऑप्शन नंबर डी आईआईपी। तो जो मुद्रास्फीति नापते हैं वो किससे नापते हैं? सीपीआई। ये ध्यान रखें हम, किससे? सीपीआई। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 42। आईआईपी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी सेवा, ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो आईआईपी का संबंध किससे है आपका? तो ऑप्शन नंबर बी, किससे है? उद्योग से। इसके बाद चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 43। भारत में सबसे अधिक निर्यात किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में सबसे अधिक निर्यात किसका होता है? पेट्रोलियम उत्पाद। इसके बाद है आपका, और आयात भी किसका होता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का आयात होता है, लेकिन पेट्रोलियम के जो उत्पाद होते हैं उनका निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 44। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर है 2018, ऑप्शन नंबर बी 2019, ऑप्शन नंबर सी 2020, ऑप्शन नंबर डी 2021। तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ था हमारा, ये कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी। कौन सा? 2020 में। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 45। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए आयात बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी निर्यात घटाना, ऑप्शन नंबर सी घरेलू उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी कर बढ़ाना। तो मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है वो क्या है? घरेलू उत्पादन बढ़ाना। यानी कि हम जो प्रोडक्ट हैं अपने मेक इन इंडिया में बनाए, यानी कि अपने किस में बनाए? भारत में बनाए। अपने प्यारे भारत में प्रोडक्ट बनाए और यहाँ से ही सेल करें। जब उन्हें घरेलू उत्पादन बढ़ेगा हमारा, तो हम क्या करेंगे? अपनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के बाद क्या करेंगे? उनको निर्यात भी कर देंगे। क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। भाई जब हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी तभी तो हम उसको क्या कर देंगे? निर्यात करेंगे। और निर्यात करेंगे तो वहाँ से क्या होगा? हमको इनकम होगी। अगर हम किसी से मंगाएंगे, आयात करेंगे, तो हमको क्या होगा?
घाटा होगा, है ना, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। इसके बाद है आपका, और इससे क्या होगा, जब मेक इंडिया होगा तो यहाँ पर बेरोजगार की समस्या भी हल हो जाएगी। भाई मेक इन इंडिया में सारा कुछ जब इंडिया में बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह हर चीज़ की सुविधा होगी और क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय होती है? ऑप्शन नंबर ए आय, ऑप्शन नंबर बी उपभोग, ऑप्शन नंबर सी बचत, ऑप्शन नंबर डी निवेश। तो जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 46 का बी। भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय होती है? उपभोग के आधार पर। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 47, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी IMF, ऑप्शन नंबर सी UNDP, ऑप्शन नंबर डी WTO। यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? सी, किसके द्वारा? UNDP। तो आप ध्यान रखेंगे कि मानव विकास जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के। इसके बाद है आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कपड़ा, ऑप्शन नंबर बी इस्पात, ऑप्शन नंबर सी IT, ऑप्शन नंबर डी सीमेंट। तो जो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है वो क्या है आपका? कपड़ा। क्या है? कपड़ा। यानी कि वस्त्र उद्योग जो है हमारा, कपड़ा हो या कहीं पर वस्त्र हो लिखा हुआ तो वही उद्योग हमारा सबसे बड़ा है, वस्त्र उद्योग। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान किस में है? तो आपको बताना है कि सेवा क्षेत्र का जो सबसे बड़ा योगदान है वो किस में है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी GDP, ऑप्शन नंबर डी निर्यात। तो सेवा क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा है वो किसका है? GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। ये मैंने पहले बताया था आपको, कहीं पर आया था तो वीडियो में। तो क्या है आपका? GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर है 50, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सेवा, ऑप्शन नंबर सी कृषि, ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका जो आधार है मेन वो क्या है हमारा? कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 50 का सी। तो इसी तरीके की वीडियो आप देखते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती रहेगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप जो है हमें कमेंट करें, जिससे कि हम कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है तो उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या वजह है और क्यों आपके समझ में। तो वीडियो आपको कैसी लगी? तो वीडियो के लिए आप हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नोट न्यू